हेलो फ्रेंड्स, लान ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज की डे नंबर 38 में आपका स्वागत है। आज का डेट है 23 जुलाई एंड टाइम 9:36 हो चुका है। चलिए प्रॉपर एनालिसिस करते हुए हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट ट्रेडिंग डे हमने 1335 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। चार्जेस डिडक्ट होने के बाद 800 रुपीज़ का ओवरऑल प्रॉफिट। तो अभी हमारे पास बैलेंस है 52,520। लास्ट कुछ दिनों में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, देख सकते हो छोटा छोटा लॉस हम बुक करते जा रहे हैं। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिन हमको चाहिए बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए, जस्ट लॉस को लिमिटेड रखो, लॉस बड़ा नहीं होने देना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखो। स्लोली स्टडीली आप ब्रेक इवन पर आओगे एंड देन आप प्रॉफिट की ओर पा बढ़ाओगे, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। रियलिस्टिक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखिए। ओके, 10% महीना काफ़ी है, या 20% आप कह सकते हो। आप टारगेट रखिए एंड 10% में खुश रहिए एंड आगे बढ़िए। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं एंड मार्केट का सिनारियो। कल एक भाई ने कमेंट किया था कि आज मार्केट को थोड़ा अच्छे से समझ नहीं पाया, हमारा जो स्ट्रैटेजी वो ठीक से काम नहीं किया। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ, एवरीडे कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ये डेली टाइम फ्रेम में नीचे था कल और हम कॉल साइड में पोजीशंस बना रहे थे, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में सेंट्रल पिवोट के ऊपर था, सेंट्रल पिवोट के ऊपर था, मूविंग एवरेज के ऊपर था, मेजर ट्रेडिंग जोन के ऊपर था, राइट। सो दैट्स वाई हम कल कॉल साइड में जा रहे थे, पुट साइड में नहीं, क्योंकि पुट साइड में जाने के लिए किसी भी एक कंडीशंस 15 मिनट टाइम फ्रेम में चाहिए होता है एंड साथ में वाई डेटा सपोर्टिव भी होना चाहिए, जो पुट साइड के लिए कल था। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में अकॉर्डिंग और स्ट्रैटेजी कोई भी कंफर्मेशन नहीं थे, दैट्स वाई हम पुट साइड में नहीं गया, बल्कि कॉल साइड में पोजीशंस बनाए थे। आज भी सेम देखो, अभी स्लाइडली डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है कि ये मूविंग एवरेज के नीचे तो आ गया, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के अबव है, सेंट्रल पिवोट, मूविंग एवरेज तीनों कंफर्मेशन के अबव चल। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको बेसिकली अकॉर्डिंग और स्ट्रैटेजी ट्रेड लेना है। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं बन रहा है, कोई इस तरह की कैंडल नहीं बन रहा है लाइक दिस, राइट। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऐसे रिजेक्शन हैमर कैंडल नहीं बन रहा है, तब आप इंतजार करो, ट्रेड मत बनाओ, या लेस क्वांटिटी के साथ बनाओ। 2 लॉट से बनाते हो, 1 लॉट से बनाओ, ऐसा कर सकते हो। मैं स्ट्रैटेजी में भी एक्सप्लेन किया कि अगर ऐसा कंडीशंस आते हैं, ठीक है, तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे ना। तो यहाँ पे कंफर्मेशन जब तक आपको ना मिले तब तक आप लेस क्वांटिटी के साथ या फिर इग्नोर कर सकते हैं। अब देखोगे ना, मैं यहाँ पे बुलिश ही हूँ, क्योंकि हमारे सीन बुलिश है। प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, मूविंग एवरेज, 15 मिनट टाइम फ्रेम में तीनों कंडीशंस बुलिश साइड के लिए ही है। ओके, अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्राइक को ऐड करूँ निफ्टी का, तो देखोगे ना मूविंग एवरेज के नीचे या मूविंग एवरेज के आसपास आ चुके हैं, मतलब रिट्रेस प्रॉपर मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लेता हूँ, 1 लॉट के साथ ही लेते हैं एंड बाद में हम थोड़ा अनदर लॉट को यहाँ पर ऐड करेंगे अगर आते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहेगा, लाइक दिस। इस तरह की चीज़ें करो, ठीक है। ऐसे तो अभी हम मैक्स टू मैक्स 3 लॉट ले सकते हैं, लेकिन उतना अभी एग्जीक्यूट ना करना ही बेहतर। ओके, हो चुका है एग्जीक्यूट, मूविंग एवरेज के आसपास भी आ चुके हैं। ओके, कोई बात नहीं, मार्केट इज कमिंग डाउन। ओके, इसे हिट करेगा शायद, हिट अगर करते हैं, करने दो, ले लो। इसीलिए तो हम 3 ट्रेड्स बनाएंगे। 3 ट्रेड्स के अंदर अगर एक ट्रेड भी हमारा सही चला जाए ना, तो बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। एक ट्रेड मतलब 3 ट्रेड्स बनाया, एक ट्रेड आपका सही गया, टारगेट हिट किया, और 2 ट्रेड लॉस हुआ, तो विनिंग रेट क्या है, 33% विनिंग रेट। ओके, 33% विनिंग रेट में अगर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:3 है, तो अब भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते। चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी तो हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, डर की कोई बात नहीं है। हम हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं। अभी हम ओके, हो चुका है ऐसे लेट एंड 900 के आसपास लॉस हमने बुक कर लिया, बिल्कुल कल जैसा यहाँ पे चल रहा है। कल का जो सीन था सेम तरीके से चल रहा है मार्केट। गैप अप ओपन हुआ, वहाँ से फॉल, फिर से मार्केट यहाँ से आएगा, सपोर्ट लेगा एंड देन जा सकता है ऊपर। चलो इंतजार करते, पिवोट के आसपास आ गया ना, फिर इसे देखो ना, यहाँ पे जा सकते हैं ऊपर। एसएल हिट करने के बाद इट्स गोइंग हायर अगेन। यहाँ पे अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आप एक इंडिकेशन के लिए इंतजार करो, एक रिजेक्शन पैटर्न के लिए इंतजार करो, ठीक है, लाइक दिस, जिसको हम हैमर कहते हैं या बुलिश रिजेक्शन, लाइक। एंड देन इसकी जब हाई को ब्रेक करेगा ना, तो अब आप एंट्री लो, ऐसा कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रख सकते हो। ओके, अभी ऐसा भी पॉसिबल है। जो कहा था कि यहाँ पे अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे ना, सेम हुए, मूविंग एवरेज के आसपास आया, यहाँ पे एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाया एंड देन बूम, फिर से एक रिट्रेस ले रहा है एंड इस पॉइंट पे हम यहाँ पर फिर से एंट्री भी ले लेंगे। देखते हैं जो भी होगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑप्शन सेलिंग में ध्यान दे रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पर एंट्री नहीं बना पाया, अदरवाइज यहाँ पे मैं बना लेता। तो 2 लॉट के साथ ही हमने बना लिए। देखते हैं लॉट नंबर 3 ऑल्सो एग्जीक्यूटेड एंड आई एम गोइंग टू प्लेस गाइस, लॉस चल रहा है अभी फिलहाल। कल जैसा था वैसे ही हम यहाँ पे लॉस कर रहे हैं एंड सेकेंड ट्रेड में भी हमारा लॉस हुआ है, क्योंकि प्राइस एक्शन ना यहाँ पे 42 है। फिर भी मैं यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी कंप्लीट फुल जो क्वांटिटी 3 लॉट उनको मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ जब ये जा नहीं रहा है। हालांकि ये यहाँ पे एक अपसाइड मूव दिया था, रिट्रेस लिया था, तभी हमने एंट्री लिया, बट फिर भी देखिए सही नहीं हुआ हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। यहाँ पे आके इसे हिट कर दिया, क्योंकि हम बड़ा लॉस नहीं ले सकते। हो रहा है ले लो, कोई बात नहीं है, ले लो, मिल जाएगा किसी दिन, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। अभी भी हम 3rd नंबर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन है ना, प्राइस एक्शन मतलब जैसे कि हम बुलिश साइड जा रहे हैं तो वो भी मार्केट को भी बुलिश साइड जाना पड़ेगा, उसको प्राइस एक्शन कहते हैं। जैसे प्राइस भी हायर हाई एंड हायर लो बना के अप साइड जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव प्राइस एक्शन यानी बुलिश प्राइस एक्शन कहेंगे। वो अगर मिल जाए ना तब और ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बनना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली जो मिल नहीं रहा है, कल भी नहीं था, ये बुलिश प्राइस एक्शंस थोड़ी है, ये नीचे की ओर आ रहे थे फिर भी हमने बनाया। तो हमारे जो स्ट्रैटेजी है उनके साथ ये भी इंक्लूड करिए, जिस दिन आएगा ना उसी दिन आप लीजिए, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए। मैं जो मिस्टेक कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ ताकि आप ना करो, ओके, और आगे भी हम नहीं करेंगे। फिर भी लॉस लिमिट रखा मैंने, लॉस को बड़ा नहीं होने दिया। 5000 यानी 5000 का मैक्स टू मैक्स लॉस ले सकते हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं एंड बाद में हम यहाँ पर एंट्री लेने का नतीजा यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले लिया। जो हमारा बेसिकली एनालिसिस था, ऐसे हिट कर रहा है एंड ऊपर की ओर ही जा रहा है। चलो ये हमारा लास्ट ट्रेड है एंड हम सेम जगह पर रखेंगे, अगर आते हैं क्लोज करके एंड किया जाएगा, ओके, दैट्स सिंपल। ओह यहाँ पे 4 लॉट हो रहा है, इसको 75 करना है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया प्रॉफिट, मैंने यहाँ पे 1 लॉट स्केयर अप कर रहा हूँ एंड अनदर लॉट विल बी, मैं फिर से ऐड करूँगा यहाँ पर एंड स्टॉप लॉस रहेगा अभी इस पॉइंट पे। लेट्स सी 2700 का लॉस था कवर करके एक ट्रेड में, यहाँ पर देख सकते हो कितना बढ़िया मूव दे दिया। ओके, इसको हम ट्रेल करके चलेंगे अगेन। मैं सबसे पहले तो एक लॉट को यहाँ पे एग्जिट करता हूँ एंड देन हम बात करेंगे। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा 2 लॉट यहाँ पे एग्जीक्यूट, यहाँ पे 2400 समथिंग प्रॉफिट एंड स्टिल मैं इसको थोड़ा सा लेके चलूँगा एंड 75 कर देते हैं। और ऑप्शन सेलिंग का जो सीरीज़ है वो भी ना देखना भूले, वहाँ पे भी बढ़िया प्रॉफिट आज हमने बनाया है। तो ट्रेडिंग ऑर्बिट चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए और आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यहाँ पे देखोगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करोगे यहाँ पे हाइप देखने को मिलेगा, राइट, जरूर हाइप किया करें यहाँ पे, ओके, हाइप पॉइंट दीजिए ताकि थोड़ा बहुत इंगेजमेंट बढ़े। आप लोग जो लॉस वीडियो होता है ना, लॉसेस वीडियो में थोड़ा इंगेजमेंट कम कर देते हो, क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि लॉस नहीं होने वाला, जो कि बहुत गलत है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं आपको ऑप्शन सेलिंग का दिखाता हूँ, ये देख सकते हो ऑप्शन सेलिंग का जो है क्या चल रहा है। यहाँ पे 1:3 हमारा यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड था, वो भी लगा के कितना बढ़िया स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके चल रहे हैं। एंड इनको भी जरूर सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग ऑर्बिट चैनल को, तो ऑप्शन सेलिंग का भी वीडियोज़ देखने को मिलेगा। इस तरह की ट्रेडिंग जर्नल बनाए, जैसे कि देखोगे ऑप्शन सेलिंग में 2 दिन हमने लॉस में क्लोज किया। पहले दिन तो प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद डे नंबर 2 यानी यस्टरडे हमने थोड़ा सा लॉस लिए थे। आज देखोगे सारे कवर करके हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। ओके, अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, तो जो भी होगा ट्रेडिंग ऑर्बिट चैनल को जरूर फॉलो किया करें। यहाँ पर मैं 1 मोर लॉट
ऐड करूँगा, स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा हम एग्जिट करेंगे, फिर भी हम मोर देन 1500-1700 प्रॉफिट में आज तो क्लोज करने वाले हैं। लॉस को लिमिट, प्रॉफिट अनलिमिटेड होने का प्रोबेबिलिटी है। इस तरह मैं ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। ओके, चलो कोई बात नहीं। और वन मोर थिंग मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा, अभी तक हमारे कोई भी पब्लिक टेलीग्राम चैनल नहीं था। एक था जो कि प्राइवेट, ओके, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए जस्ट 100 है, वो प्राइवेट है, तो पब्लिक कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर आप जुड़े हुए हो तो आप वहाँ से एग्जिट कर लीजिए, राइट। लेकिन आज से हम एक टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग ऑर्बिट बना रहे हैं, टिप्स वगैरह देने के लिए नहीं, जस्ट कुछ अपडेट्स, जैसे कि वीडियोस अपलोड होगा क्विक मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप जाके देख सकते हो। साथ में कुछ ट्रेडिंग क्लासेस, वेबिनार, ये सारे लिंक मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पब्लिक चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कर रहा हूँ, ठीक है। 150 हो गया एंड स्टॉप लॉस को मैं ट्रैक करके यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ, एंड अगर हिट कर जाए तो हम एग्जिट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 150 क्वांटिटी, कल भी 4000 के आसपास प्रॉफिट था, देन हम 1300 प्रॉफिट में क्लोज किया था। इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं बेसिकली लॉस को लिमिट करके चलता हूँ कि लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट जो है वो मैं बढ़ा लेना चाहता हूँ, इसलिए लॉस को लिमिट करके ऊपर की ओर कोई मैं बैरियर नहीं रखता। ओके, लेट्स से शायद ऐसे हिट हो जाएगा, हिट होने से भी हमको थोड़ा तो प्रॉफिट तो होगा। 2718 रुपीज़ प्रॉफिट के साथ करते हैं डे क्लोज, इट्स ओके। ये इतना भी नहीं था, 400 समथिंग यहाँ पे चल रहा था हमारा प्रॉफिट, लेकिन 2700 हमने बुक किया ना, क्योंकि हमने होल्ड की। माइंड सेट ऐसा होना चाहिए। 2700 लॉस से 2700 प्रॉफिट में करते हैं डे क्लोज। किसी दिन बड़ा प्रॉफिट होंगे। आज 2 ट्रेड में हमने लॉस बुक कर लिया था, वहाँ से प्रॉफिट में आना जो कि बड़ी मुश्किल था। इट्स ओके, सेशन को यहीं पे करते हैं एंड। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रेडर्स कंट्रोल मिल जाते हैं, किल स्विच, ओवर ट्रेडिंग मत करो, लॉस हो प्रॉफिट हो क्लोज करो। और गाइस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड ऑप्शन सेलिंग का भी जो कोर्स है वो मैं बहुत जल्द यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ऑप्शन सेलिंग जो चल रहा है सीरीज़, उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो नेक्स्ट वीक, तो अकाउंट ओपन करके रखिए। कल जो भी चार्जेस रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, एंड ऑफ द डे आप अपने आप से पूछिए कि डिड आई फॉलो माई ट्रेडिंग प्लान, डिड आई फॉलो स्टॉप लॉस रूल, ये सारी चीज़ें फॉलोड होना चाहिए, तब जाके आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे एंड फाइनली प्रॉफिटेबल जानने की शुरुआत करोगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।